वैसे चीन में अब जान का कोई मोल बचा नहीं है। वैक्सीन ट्रायल के नाम पर एक छोटी सी बच्ची को यहां दिव्यांग बना दिया गया। उधर हांगकांग में भी उसका जुल्म लगातार जारी। ये बच्ची ड्रैगन के जुल्म की गवाही है। कभी ये अपने पैरों पर खड़ी होकर अपने घर में घूमती थी, लेकिन चीन की जालिम हुकूमत ने इसके साथ ऐसा किया कि उसने अपने पैर खो दिए। इस छोटी बच्ची का वैक्सीन के ट्रायल के लिए इस्तेमाल किया गया। वैक्सीन देने की वजह से ये दिव्यांग हो गई, लेकिन उनके बाद भी इसकी गुहार सुनने वाला कोई नहीं। इस बच्ची की मां रो रो कर सोशल मीडिया पर इंसाफ की गुहार लगा रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि ये वैक्सीन कोरोना की भी हो सकती है, लेकिन ये वीडियो चीन के वैक्सीन के दावों की पोल खोलने के लिए काफी है। चीन वो मरघट बनता जा रहा है जहां लोगों की कीमत नहीं है। बेरहम ड्रैगन जुल्म ढा रहा है। अब सुनिए चीन के दूसरे जुल्म की कहानी। हांगकांग में चीन के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है। हांगकांग के विपक्षी कार्यकर्ता टैम टैक शी को औपनिवेशिक युग के राजद्रोह कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। 1997 के बाद हांगकांग में इस तरह की पहली घटना है। मंगलवार टैम को मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया और जमानत पर रोक लगा दी गई। हांगकांग में जबरदस्ती लगाए गए चीनी कानून का विरोध हो रहा है। उधर अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने हांगकांग को लेकर चीन पर हमला बोला है। पॉम्पियो ने कहा है कि हांगकांग के स्थायित्व के लिए जरूरी है कि वहां लोकतंत्र, सरकार की जवाबदेही और लोगों के मौलिक स्वतंत्रता का सम्मान हो, लेकिन इसके जगह हांगकांग में अभिव्यक्ति की आजादी खत्म कर दी गई है। चुनाव में देरी की जा रही है। बाहरी आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। अब ड्रैगन ये देख रहा है कि हांगकांग उसके हाथों से निकलता जा रहा है, इसलिए वो हर हथकंडे अपना रहा है, लेकिन कमजोर पड़ता जा रहा है। और चीन नेपाल के हवाई क्षेत्रों का इस्तेमाल कर भारत में घुसपैठ की बड़ी साजिश रच रहा है। नेपाल को झांसे में लेकर वो भारत नेपाल बॉर्डर के नजदीक 2 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बना रहा है। देखिए TV9 भारतवर्ष की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। चीन LAC पर भारत के खिलाफ पाकिस्तान और नेपाल के साथ मिलकर साजिशें रचने से बाज नहीं आ रहा। गलवान और पैंगोंग में मुंह की खाने के बाद वो बौखलाया हुआ है। अगर चीन के नजरिए से चुशूल उपक्षेत्र की बात करें तो ये चीन के लिए बेहद अहम है। इसे गेटवे टू लेह यानी लेह जाने का दरवाजा भी कहते हैं। अगर चीनी सेना के हाथ ये आ जाता है तो चीन लेह में किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देने में सक्षम हो जाएगा। इस कारण चीनी सेना इस पर नियंत्रण स्थापित करना चाहती है और भारतीय सेना इसे चीनी सेना के हवाले नहीं कर सकती। लिहाजा अब ड्रैगन नेपाल में हवाई पट्टी बनाने में मदद कर रहा है। पहला एयरपोर्ट रक्सौल बॉर्डर से 22 किलोमीटर दूर निजगढ़ में बनाया जा रहा है, जिसका भूमि अधिग्रहण का कार्य तेजी से चल रहा है। एयरपोर्ट बनाने में 60,000 पेड़ों को काटना पड़ेगा। इससे 2025 तक लागू करने का प्रस्ताव है। जबकि दूसरे एयरपोर्ट की एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए। सनौली बॉर्डर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर भैरहवा में ये बन रहा है। इसका नाम गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इस एयरपोर्ट का निर्माण चाइना की कंपनी नॉर्थ वेस्ट सिविल एविएशन कर रही है। इसका रनवे 9,843 फुट लंबा होगा। यहाँ यात्री विमान के साथ कार्गो प्लेन और अन्य फाइटर जेट उतारने की सुविधा होगी। इसके निर्माण में 30 चीनी इंजीनियर के साथ 300 नेपाली मजदूर दिन रात काम कर रहे हैं। एयरपोर्ट का निर्माण 90% पूरा हो गया है। दिसंबर में एयरपोर्ट को चालू करने की कोशिश है। चीन ने नेपाल के 7 जिलों में अपना कब्जा जमा रखा है। अब एयरपोर्ट के जरिए चीनी चाल के जाल में नेपाल फंसता दिख रहा है, जो नेपाल के साथ भारत के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। नेपाल के बॉर्डर क्षेत्रों में हवाई मार्ग को दुरुस्त करने के पीछे का मकसद चीन का दिमाग बताया जा रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।